आज हमारी द्राबा यूथ की एक मीटिंग हुई द्राबा में, और हम द्राबा यूथ और कुछ हमारे मुअज्जिन जो हजरात थे वो हमारे साथ बैठे, और हमने जो भी डिस्कस की वो शराब खाने को लेकर की है। पिछले एक महीने से हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत झूठा और बुरे रसूलों का काम किया है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हमने अपने वफ्त पेश किए। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो वाइन शॉप के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें यही बोल के वापस भेज दिया कि जो वाइन शॉप है वो बंद है, बल्कि हम इधर नहीं खुलने देंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन की सुनते सुनते हमें कुछ दिनों के बाद हमने आके पीर निसार साहब जो हमारे हैं उनसे हमने बात की। पीर निसार साहब से बात हुई, उन्होंने कॉल की कि हम एक डे पिछले कोई 7-8 दिन पहले कि हम इस पे एडमिनिस्ट्रेशन कॉल की कि हम स्ट्राइक करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन के फोन आ गए उनको, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बताया कि हम इसको 2 दिन में सील कर देंगे। तो आज उस दिन को लेके आज मुझे लगता है 10 दिन फिर हो गए हमारे। तो अभी तक वैसे जो शराब का वो चल रहा है उनका, रात को मतलब वो बेच रहे हैं गाड़ियों में, जो उनने गाड़ियां 3-4 रखी हुई हैं वहां उनमें जाके वो कंपनियों में आगे पीछे जहां भी उनके कस्टमर हैं वो अपने उनको बेच रहे हैं। तो 2 नंबर में पुलिस कहती है कि ब्लैक शराब पे बिल्कुल मनाही है। तो यहाँ शरेआम मैंने 1-2 बार रात को पुलिस की गाड़ी भी देखी है, कहीं नीचे ऊपर जाते उनको नजर नहीं पड़ती है कि ये इधर ब्लैक हो रहा है कुछ। चलो वो उनका ऑप्शन है, नहीं रुकते होंगे रास्ते में। तो एक्साइज डिपार्टमेंट वाले आज तक इधर मिले ही नहीं है। अगर वाइन शॉप है तो एक्साइज डिपार्टमेंट तो होना चाहिए था। आज इसी हमने आज इतने दिन से सोच विचार करके आज फिर हम पीर निसार साहब के पास आए थे कि जनाब हमारे लिए अब ये वाइन शॉप जो नहीं उठा रहे, क्या हुक्म है। तो उसके लिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक ऐलान करना चाहते हैं गवर्नमेंट के लिए कि इसकी जिम्मेवार गवर्नमेंट है, कोई दूसरा नहीं है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो है। कल आने वाले टाइम कोई भी गड़बड़ होगी तो जो सुप्रीम कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसकी जिम्मेवार है। आज क्लियर लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि आज तक हम उनके फोन सुन के आज 1 महीना हमारा गुजर गया है, कोई उन पे अमल नहीं हुआ। अगर वो ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सील नहीं कर सकती तो मुझे ये बताएं। ये मेरे पास मैं आपको मोबाइल के जरिए बताना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हो मोबाइल के जरिए। ये बटवालों में कल जो है एसडीएम ने सील लगाई है, इस पे ये आपने सुना भी होगा। वो कैसे हो सकता है? हमारे एसडीएम और हमारे तहसील के जो है वो नहीं कर सकते? नहीं, ये पता नहीं किस चीज में मलवस हो गए हैं, जिस चीज से सामने आके नहीं आ रहे हैं। पिछली बार 13 दिन में हमने स्ट्राइक करके हालिया इस बार ये हुआ हमारा कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात सुनी, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी बात सुन के तो हमने आज तक कोई बड़ा पिछली बार की तरह नहीं किया। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अब इंशाल्लाह हम इसीलिए मैंने ये बंटवारों वाला दिखाया कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको देख ले कि ये बंटवारों वाला जो वाकया है वैसे ये सील कर सकते हैं। हमें सब फ्रॉड कर रहे हैं, कोई किसी को कोई वो नहीं है इसमें मसला कि ये सील नहीं कर सकते। और आज मैं फिर फाइनली जो हमारे 2023 में ये शॉप हमारी 13 दिन के बाद बंद हुई थी, तो इसके लिए हमने आज स्ट्राइक हमारी वक्तन हो रही है पहले से, लेकिन मंगलवार से हमारा जो है धरना कंटिन्यू डे नाइट बैठेगा। उसके बाद अगर हमें भूख हड़ताल पे भी आना पड़ा, इंशाल्लाह हम पहले की तरह आएंगे। तो और इसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन भूल जाए कि वो डरा के वो ये बोले कि हम उसके खिलाफ एफआईआर लगाएंगे, उसके खिलाफ पहले लगी हुई है पीएसए लगा दे, कुछ नहीं होना, कोई डरने वाला नहीं है। अपने बच्चों के गर्दन कोई नहीं कटवाना चाहता। इसलिए आज क्लियर यहाँ से मैं अपने यूथ की तरफ से और हमारे मौलाना साहब भी साथ हैं, इनकी तरफ से क्लियर लफ्ज, और हम पीर निसार साहब की सरबराही में इंशाल्लाह उनसे हमने डिस्कस किया है, वो हमारे साथ है। इंशाल्लाह जब हमें उनकी जरूरत पड़ी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनसे पहले नहीं हुआ तो जब वो उतरेंगे मैदान में फिर हम दिखाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि क्या होगा। आज हम अपने
जितने भी साथी हमारे साथ में आए थे द्राबा से, पूरी यूथ मीटिंग के बाद हमारी पूरी डिस्कस पीर साहब से हुई। हम मंगलवार से अपना धरना स्टार्ट करना जा रहे हैं डे नाइट, और इंशाल्लाह उसके बाद जब हमें पीर साहब की जरूरत पड़ेगी हम उनके पास आएंगे, उनको लेके चलेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलेगा स्ट्राइक क्या होती है। और उसके बीच में अगर कोई तोड़फोड़ हुई और कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन है। और आज जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पता है कि रात को वो दारू बेच रहे हैं गाड़ियों में, अगर कोई गाड़ी टूट जाती है, अगर कोई किसी तरीके से भी किसी को नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन है। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हमारे लड़के कैप्चर कर रहे हैं मोबाइल में, और हमारे लड़के आजकल में लाइव भी आएंगे इंशाल्लाह जब वो दुकान खोलते हैं, और उसके बाद उधर क्या दंगा होगा इसकी जिम्मेवार भी एडमिनिस्ट्रेशन है। क्योंकि वो रात का भी प्लान हमने बना लिया उनके लिए, कोई मसला नहीं है। और वो क्या करते हैं, पिछले दिखाते हैं, हम भी उनको दिखाएंगे पिछले दिखाने का मतलब क्या है। हम खड़े हैं पीर सैयद निसार हुसैन शाह साहब के बैठक पर। ये वफद जो आप देख रहे हैं मीडिया के अंदर, जो एक इतना हुजूम लोगों का, ये वो सताए हुए लोग हैं, वो परेशान लोग हैं जो हर दर की ठोकरें खा करके आज आले रसूल के दर पे आके करबला की याद जिन दिनों में करनी थी, मुहर्रम हराम की आज 9 तारीख को सादात के कदमों पे लग के एक उम्मीद लेके हाजिर हुए हैं कि हमें मिशन यजीद चलाने वालों से छुटकारा मिलना चाहिए। मेरी मुराद द्राबा के शराबखाने की है, जो पिछले 1 महीने से कभी हम वफद लेकर के एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं, कभी डीएसपी साहब के पास जा रहे हैं, कभी एसएचओ साहब के पास जा रहे हैं। द्राबा के अंदर 1 महीने से कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग रोडों पे खड़े हैं। वहां से डीसी साहब से बात होती है, डीसी साहब ने एक यकीन दहानी करवाई कि शराब की दुकान को हमने बंद करने का ऑर्डर कर दिया है। एसडीएम ने यकीन दहानी करवाई कि हमने शराब की दुकान को बंद रखा है। लेकिन ये कैसी बंद दुकान है कि जिसके ऊपर कोई भी मजिस्ट्रेट आकर के ताला नहीं लगा सकता है, कोई भी आकर के उनको मना नहीं कर सकता, या रिटर्न में लिख करके उसके बंद होने का जो ऑर्डर वो पास नहीं कर सकते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? ये दोगली पॉलिसी हमारी समझ से जो बाहर हो रही है, इसकी वजह क्या है? द्राबा की जो शराब की जो दुकान है, जो शराब खाना द्राबा में खोला गया है, वह एक ऐसा गैर कानूनी शराब खाना है कि जो आज तक मैं सोचता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का इलीगल काम नहीं हुआ होगा कि शराब खाने से शराब निकाली जाती है, गाड़ियों में पैक की जाती है, फिर कभी जाकर के कोई कहीं डिलीवर कर रहा है, कोई कहीं डिलीवर कर रहा है। आए दिन नौजवानों के हाथों शराब खरीदने वाले, फरोख्त करने वाले मिलते हैं, और हम उनसे राब्ता करके ये कहते हैं कि किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं करना, किसी के साथ कोई मारदार नहीं करना, किसी लेने देने वाले को कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं उसके साथ कुछ भी करना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें यकीन दहानी करवाई है। लेकिन अफसोस है कि आज तक हमें कोई भी यकीन दहानी नहीं हुई। आज हम पीर साहब के आस्थाने पे आए हैं। पिछली बार भी पिछले हफ्ते जब हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी, पीर साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस वालों ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 दिन का वक्त लिया कि 2 दिन के अंदर हम क्लोज कर देंगे। पीर साहब के हुक्म के मुताबिक हमने धरना नहीं किया, हमने प्रोटेस्ट नहीं किया। आज हम पीर साहब के पास आए, इल्तिजा की और ये रिक्वेस्ट की कि या तो हमें इजाजत दे कि हम वहां बैठ करके, चलो वैसे भी रोजाना हमारे दिन कभी सुप्रीम कोर्ट चलने में टूट रहे हैं, कभी किसी लीडर के पास जाकर के हम अपने रोना रो रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम वहां बैठे, वहां बैठ करके हम प्रोटेस्ट करें। और आज पीर साहब ने हमें इजाजत दी है कि आप वहां बैठें, बैठ करके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपनी बात पहुंचाएं। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, मैं पहले भी अपनी जो मैंने स्टेटमेंट दी है इससे पहले उसमें भी ये बात मैं कर चुका हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो माँ बाप की तरह होती है, लेकिन कोई पता नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन कितनी सौतेली माँ बाप की तरह है कि जिसको बच्चों के बिल बिलाने की कोई खबर ही नहीं है, बच्चों के रोने का, परेशान होने का कोई माँ बाप जिसको खबर ना हो, उसको कैसे बंदा माँ बाप तसव्वुर करे? ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसी एडमिनिस्ट्रेशन हम इसको अपनी तसव्वुर करें जो वहां पहुंचो तो यकीन दहानी करवाते हैं, हमने बंद करवा दिया, और दूसरी तरफ से शराब का धंधा जो है वो चल रहा है। इंशाअल्लाह
इससे पहले भी प्रोटेस्ट जो है द्राबा में वो चल रहा है, इसके बाद भी चलेगा। और जरूरत पड़ने पे अगर शराब की दुकान वहां से बंद होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन फौरन उसको वहां से उठाए, वहां ताला लगाए। नहीं तो आज पीर साहब से हमने जो रिक्वेस्ट की, जो इल्तिजा की, और पीर साहब ने एक अहद कर लिया है कि अगर शराब की दुकान नहीं उठाई जाती, 1-2 दिन अपने मरीदों को वो वहां देखेंगे, उसके बाद जरूरत पड़ने पर पीर साहब किस वक्त वहां आकर के बैठे और खुद इस धरने को, इसकी बागडोर संभाल करके एडमिनिस्ट्रेशन की आंखों में आंखें डाल करके बात करे। यह फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि जब पीर साहब आ गए और पूरी खिता पीर पंजाब को काल हो गई तो फिर लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। रोड के ऊपर जो ब्लॉक रोड होगी उसको खोलना मुश्किल हो जाएगा। जो दुकानों की या शराब खाने की दुकान की तोड़ फोड़ होगी या लोगों के अंदर मारदार होगी तो उसको आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि हमने 1 महीने से आपको वक्त दिया कि पुराने तरीके से, अच्छे तरीके से और बगैर किसी तोड़ फोड़ के ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन अगर यही चाहती है एडमिनिस्ट्रेशन और शराब चलाने वाले यही चाहते हैं कि रस्म शबीरी अदा की जाए, करबला की याद ताजा की जाए, तो फिर हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शबीर जन्म लेते हैं। मैं इसी